मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए क्यों मना करूंगा भाई साहब? मैं फोटो रखने के लिए क्यों मना करूंगा भाई साहब? मेरे घर में भी प्रसाद चढ़ता है, मेरे घर में भी फोटो है, और बाप की तस्वीर रखना, गुरु की तस्वीर रखना, लेकिन पूरा तस्वीर रखिए। आजकल ज्यादा मुड़कटवा महादेव का फोटो आप लोग रखते हैं, मुड़िए नहीं है सर, पूरा महादेव को रखिए ना भाई फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है कि गरीब आदमी देखता है तो सोचता है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम फोटो कहाँ से लाएंगे, प्रसादी कहाँ से लाएंगे। तो उसको समझा दीजिए कि इसकी जरूरत नहीं है, भाई साहब ने लगा दिया है तो मस्ती से प्रसादी खाओ जाओ। फोटो है तो प्रणाम करिएगा ना, बाप का फोटो है तो सब पेशाब कीजिएगा, गजब वाला इज्जत करिएगा कि नहीं करिएगा। ये लोग जो फोटो लगा हुआ है और कहते हैं फोटो हटा, वो साले कमीना है। फोटो लगवाइए नहीं, लेकिन फोटो लगा हुआ है तो उसकी इज्जत नहीं करिएगा, गजब वाला। और आप भीड़ में आरती मत करिए। बिहार में 2-3 जगह लोगों की साड़ी में आग लग गई है आरती के चलते, भीड़ में नहीं। अगर 5 आदमी कीजिए, 20 आदमी कीजिए आरती, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 आदमी में आरती कीजिएगा तो किसी की साड़ी जल जाएगी, कुछ घटनाएं हो गई। इसको सोच समझ के करना चाहिए। मैं क्यों रोकूंगा फोटो भैया, मैं प्रसाद क्यों नहीं रोकूंगा। हाँ, इलायची दाना चढ़ाइएगा तो कुन मुनाएंगे, हम बोलेंगे तो नहीं है, कुन मुनाएंगे। रसगुल्ला चढ़ाइएगा तो खुश होंगे, मिजाज मस्त हो गया। बाकी बोला साला बकर बकर, तो उससे काम मतलब, हमको रसगुल्ला खिलाई। और जहां तक रात में 8 बजे चर्चा को समाप्त कर देने की बात, अगर सुरक्षा ठीक है, अगर गुरु बन, ये क्यों नियम बना था? आप ही के बिहार के, आप ही का जो बॉर्डर है उसी इलाके में रात में 1 बजे महिलाएं जा रही थी चर्चा से, उनके साथ कुछ गुंडों ने बदमाशी की थी। उसके बाद से ये नियम बना है कि 8 बजे खत्म कर दीजिए, क्योंकि गुरु बहनें दूर दराज से आती हैं, उनको असुविधा हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, इसलिए। लेकिन आप इस मोहल्ले के लोग बैठे हैं तो चर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी करता था जब शुरू में शिवसी से कम थे, तो मेरी चर्चा खत्म होती थी 3 बजे, 3:30 बजे रात में। तो मैं क्या करता था, पहले तो सबको खिलाता था, पत्नी बनाती थी, खिलाती थी, 12, 15, 20 आदमी रहते ही थे, खिलाता था, और सबको गाड़ी में अपने बैठाता था। रात में तो ड्राइवर नहीं रहता था, अपने बैठा था। एक एक आदमी को उसके घर के दरवाजे छोड़ता था मैं, और तब 1 घंटे में गाड़ी से अपने लौट के डेरा आता था, तब आराम करता था। फिर 7 बजे सुबह से कचहरी, तो मैं खुद ही पहुंचाता था, अपने से चला के सबको घर घर पहुंचा उतारता था मैं जीप से। अगर सुरक्षा ठीक है आप करिए, हमको क्या दिक्कत। लेकिन रोज 2 बजे रात तक झलपुट्टन कीजिएगा तो दूसरे दिन बच्चे को कौन देखेगा, उसके खाना कौन बनाएगा, आप ऑफिस दुकान कैसे करिएगा, सो बता दीजिए। क्योंकि रोज रात में 2:30 बज रहा है। आखिर हम लोग के तो निशाचर तो नहीं है, रात हम जगह रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। सामान्य आदमी है बेचारा, वो सोता है 11 बजे तक, फिर सुबह उठता है, उसको अपना काम भी है। हम लोग तो निशाचर है, बैठिए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल मसाने में रहे हैं तो हमको सोने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तो सोने की जरूरत है, आपको तो और काम भी है ना। और एक दिन का रहे तो ठीक है। आप तो भर नाच देखता है, लोग देखता है ना, अब कहिए कि 20 दिन नाच देखो तो जाएगा साला। वो महीना 2 महीना में एगो नाच हो रहा, चल रहे देखल जाओ, चला गया नाच देखिस, भोरे आया, फिर सुधा 3 बार। लेकिन इस साल कितना दिन, साल में कोनो ब्याह हुआ होगा तबे ना नाच होगा साला, रोज रोज तो होना नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता। नेक्स्ट जी, कंगन लगाकर मांस मछली खाएं या नहीं? क्या कहता है खाने को? क्या कह रहा है खाने को? हमने तो आज तक नहीं कहा कि खाइए। ना, आप मत खाइए, लेकिन खाने वाले को रोकते क्या है भाई साहब? जो नहीं खाता है उसको खाने के लिए मत कहिए, मैं मत खाइए, लेकिन जो खाता है उसको रोकते क्यों है? देखिए, हमेशा याद रखिएगा, हम लोग गुरु नहीं है, हम लोगों के गुरु शिव हैं, जो जगत का गुरु है। समुद्र का मछुआरा भी उसको गुरु बनाएगा, मछली पर जीने वाले लोग भी उसको गुरु बनाएंगे,
जंगली जानवरों को मार करके खाने वाले जंगलों के आदिवासी भी उसको गुरु बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि साग वालों का है वो, ऐसा भी नहीं है कि मांस खाने वालों का है वो तो सबका है। उसको गुरु बनाने के लिए कोई नियम आप बना नहीं सकते। और वही नियम नहीं, ये खाने पीने का ही नियम नहीं। लोग कहता है ना, विश्वास हो तो आओ, श्रद्धा हो तो आओ, समर्पण हो तो आओ, ये भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। जिसको श्रद्धा और विश्वास नहीं है महादेव पर, महादेव को गुरु नहीं मानेगा। अरे वाह, अगर कोई कहे कि हमको महादेव पर कोई श्रद्धा नहीं है तो उसको रोक दीजिएगा शिव को गुरु मानने के लिए। कैसे रोक दीजिएगा? वो तो जगत गुरु है। आदमी जिस स्तर का है शिव को गुरु मान सकता है, वहां कोई वर्जना नहीं लगेगी। तो वर्जना का मानी पूछते हैं खाली खाना पीना, कि भावनात्मक वर्जनाएं भी वर्जनाएं हैं भाई साहब। किसी को महादेव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, वो कहता है कि हम शिव को गुरु मानेंगे, जांचेंगे कि शिव गुरु है कि नहीं, रोक दीजिएगा। अरे उस आदमी के पास नहीं है श्रद्धा तो क्या करेगा? किसी आदमी के पास विश्वास नहीं है तो क्या करेगा? है हमको विश्वास। अरे 2 मिनट के लिए मेहरारू दूसरे मर्द से बतियाने लगती है, साला मर्दवा का मुंह फूल जाता नहीं। जिसके साथ 30 साल रहे हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है, महादेव पर विश्वास होगा? बोले आप भरी भाषा, हम होगा ही नहीं। अब कोई कहता हमको विश्वास नहीं, मुझको तो विश्वास नहीं था, महादेव को गुरु माने थे, तनको नहीं था, लिखा हुआ शिष्यानुभूति में। बिना श्रद्धा विश्वास और समर्पण के भी शिव गुरु हो सकते हैं और शिष्य शिव हो सकता है। पढ़िए शिष्यानुभूति। वर्धना का माने पूछते हैं मन से मछली खाना, वाह। अरे विश्वास नहीं है तब भी शिव गुरु होंगे, श्रद्धा नहीं है तब भी शिव गुरु होंगे, समर्पण नहीं है तब भी शिव गुरु होंगे, है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। वहां तो कोई रोक ही नहीं है, ना भावनात्मक रोक है ना लौकिक कोई रोक है, सबको स्वतंत्रता है। अब आपका मन क्या करते हैं आप करिए। अब ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अंडा खा रहे, साले मरिएगा नहीं, डॉक्टर जो कहता है सो करिएगा ना भाई साहब। इसीलिए कंगन पहन के आप मांस मछली बिल्कुल मत खाइए। जो खाता है वो खाएगा, इसमें हमारा तो कुछ नहीं है भैया। हर एक आदमी अपने अपने डिजाइन से जीता। किसी के अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता। तो कैसे समझते हैं कि सब लोग एक जैसा होगा? हो ही नहीं सकता। शिव से जुड़ेगा तो एक जैसा होगा, वो भी शिव मार्ग में एक जैसा होगा, बाकी वो उसका अपने डिजाइन चलेगा। देखो भाई साहब नहीं खिसिया गए थे तो उसका स्वभाव है गुस्साता है वो। कोई आदमी को कितना हो मारिए गुस्से में नहीं करेगा वो। देखो हरहरवा सांप है, साला वो गुस्से में नहीं करेगा। गेहूं सांप है, फाय से मारेगा। तो हर एक आदमी का अपना, मुझको तो कोई गुस्सा नहीं आता। कोई भाई साहब को गुस्सा आता है, खराब बात थोड़ी है। उस बेचारे को माइक नहीं दिएगा तो बिगड़ेगा नहीं वो, ठीक बिगड़ रहा हो, कह दीजिएगा उसको माइक। हाँ चलिए और कुछ। शिव गुरु चर्चा स्थल पर फोटो लगाकर पूजा किया जाए या नहीं? ये तो हो ही गया भैया। पूजा कौन सी करिएगा? पूजा तो गुरु सिखलाते हैं, पहले गुरु के पास जाइए सीख लीजिए तो पूजा होगी। अगला है कि नमः शिवाय गुरु को प्रणाम के लिए 108 दाना रुद्राक्ष का माला क्या अनिवार्य है? हमारे मामा के यहाँ कटहल बहुत फलता है। एक बार स्टोर में 200-300 कटहल रखा हुआ बैलगाड़ी पर। उस जमाने में बैलगाड़ी पर जाके बिकेगा या कुछ होगा। हम भी मंत्र जपते थे बड़ी, 15 साल यही धंधे किए हैं। 108 कटहल को घीन के हम खींच के एक जगह किए, आप कूद के नमः शिवाय किए। 108 कटहल में सोचिए साला, इतना बड़ा कटहल है, 108 कटहल, हम कटहले का माला बना दिए साले। मकई के दाना का बना दीजिए, सलाई के काठी का बना दीजिए, रुद्राक्ष का बना दीजिए, जो चीज का मन करे सोचिए, आदमी का बना दीजिए। मुनि नमः शिवाय क्या अंतर आता?
अरे मतलब तो है शिव को प्रणाम करना ना, मतलब है नमः शिवाय का मानिए शिव को नमः, शिव को नमन, शिव को प्रणाम, मतलब है शिव को प्रणाम करना ना। जे चीज छूने का मन है छू के प्रणाम करिए, उसे क्या अंतर है? गिनती गिनना गिन लीजिए, उसे क्या अंतर है? लेकिन गिनती गिनने में अगर प्रणाम नहीं हुआ तो गिनती गिनना बेकार है, क्योंकि मकसद तो है उस शिव को अपना प्रणाम निवेदित करना, अपना प्रणाम करना। नमः शिवाय का अर्थ ही होता है शिव को प्रणाम। चलिए नेक्स्ट। ये आखिरी है, शिव शिष्य का आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए? महादेव से पूछिए। शिव शिष्य का आचरण और व्यवहार, क्या बोल रहे हैं आप? शिव के शिष्य का आचरण और व्यवहार महादेव से पूछेगा। हम चलाए, अभी चलाए, हम कैसे बताएं? लेकिन शिव आपका गुरु है, उसकी इज्जत, उसके सम्मान की कोशिश करनी चाहिए। बस आपके किसी आचरण और व्यवहार से आपका गुरु बदनाम नहीं हो जाए, ये तो हर एक शिष्य चाहता है, चाहना भी चाहिए आपको। लेकिन व्यवहार कैसा होना चाहिए? महादेव का को चेला हुआ दुर्वासा, नहीं खड़ा हुए तो शराब, बैठे रह गए तो शराब, बोला बैठने के लिए लिहाज में नहीं बैठे तो शराब। एगो चेला हुआ कि कहा कि हड्डी की जरूरत है, कौन सी वज्र बनाना है इंद्र जी को, किसको दधीची ऊ दे दिया। अब कौन सी हम बतावे कि कौन सी होना चाहिए? महादेव का चेला का कोनो डिजाइन नहीं है। आप ही के मच्छंदर नाथ नेपाली साइड के थे, सुरा और सुंदरी दोनों उनको चाहिए। उन्हीं के चेला गोरखनाथ, गोरखनाथ तो नेपाल के थे ही, गोरखनाथ, जो उन्होंने कहा कि सुरा सुंदरी से हट के हमसे बात करो, छोड़ो हटो। कौन चीज में आपको हम मार्गदर्शन दें, क्या बोलें? अरे लोगों को शिव गुरु से जोड़िए, कोशिश करिए कि लोगों को समझाएं, और दूसरों का गढ़ा मत देखिए। गढ़ा देखिएगा तो आपकी गाड़ी गड्ढे में जाएगी। यही नियम है गाड़ी चलाने का। आप मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहे हैं और सड़क से नज़र हट के अगर गड्ढे पर टिकी नज़र, तो गाड़ी और मोटरसाइकिल गड्ढे की ओर चली जाएगी। यही ड्राइविंग में सिखलाया जाता है। आप गड्ढा की झलक ले लीजिए लेकिन सड़क देखिए। इसीलिए गड़बड़ी क्या है आप देख लीजिए, अब महटियाँ दीजिए। सब मथवा पर बोझवा कायला ले रहे हैं, शिव के शिष्य हैं, कुछ आप लीजिए, कुछ महादेव को दीजिए। जो आपको आपके गुरु ने कहा सो आप करिए, बाकी ससुरा वो करेगा। चलिए आपको प्रणाम।